शायद ये अपनी बहन, बेटी और बीबी को भी यही सलाह देता होगा। यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी प्रेशर के बीच। तो नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सुनते सुनते बोर हो गए हो, हेडलाइंस देख ली पर कुछ समझा नहीं, तो आज से कुछ चेंज होने वाला है। वेलकम टू हाफ हफ्ता शो। ये सिर्फ एक न्यूज वीडियो नहीं, ये है न्यूज को समझने का नया तरीका। इस शो में हम वीक को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक पहला हाफ और एक दूसरा हाफ, ताकि हर खबर मिले क्लियर, सिंपल और बिना किसी ड्रामा के। और हाँ, यहाँ सिर्फ सीरियस न्यूज ही नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी पॉलिटिक्स, ग्राउंड रियलिटी और लोकल अपडेट्स और थोड़ी फन वाली न्यूज भी। तो आज है हाफ वीक शो का पहला एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे वेडनेसडे से सैटरडे तक की सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग खबरों की, और ऐसे तरीकों से कि आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे। एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हाफ वीक शो एपिसोड 1। सबसे पहली खबर, स्टॉक मार्केट ने मिड वीक में ही स्लो मोशन स्टार्ट किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों कंसिस्टेंटली प्रेशर में नजर आए और इन्वेस्टर थोड़ा कॉन्शियस हो गए थे एज अ ग्लोबल ट्रेड टेंशन और टैरिफ कर्सर ने सेंटिमेंट्स को हिट किया। डोनाल्ड ट्रंप का तो नाम सुना ही होगा, जो इस समय इंडिया में टैरिफ के ऊपर टैरिफ ही लगाया जा रहा है। रिटेल बायर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए। ट्रेडर्स को तो देखा ही होगा ना, लंबी गाड़ियां दिखाते रहते हैं, दुबई जाते रहते हैं और बड़ी बड़ी जगह जाते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने पेशेंस की बात की। नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव और डेंस फॉग ने लॉजिस्टिक चैन को स्लो कर दिया। और दिल्ली का हाल तो आपको पता ही है, AQI कितना बढ़ा हुआ है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। सॉरी, IQ कितना बढ़ा हुआ है। फ्लाइट्स एंड ट्रेन डिले हुई और डेली रूटीन मेसी लगे। मैं खुद दिन भर कंबल ओढ़े लेटा रहता हूँ। पीपल जोक्ड दैट इवन GPS ट्रैकर वर फ्रोजन। थर्सडे को जुडिशरी हेडलाइंस ने सबका अटेंशन पकड़ा। पर चलिए, कोर्ट के साथ तो कभी मजाक हुआ, वरना कोर्ट तो आम लोगों के साथ हमेशा मजाक करती रहती है। मल्टीपल स्टेट्स के कोर्ट्स को बॉम्ब थ्रेट्स आए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ने इमीडिएट इवैक्यूएशन किया और प्रोसीडिंग्स टेम्परेरीली सस्पेंडेड हुई। लेटर पता चला थ्रेट्स फेक थे। रिलीफ और मीम्स दोनों वायरल हुए। और हाँ, साथ ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जाके फेक जॉब स्कैम्स के खिलाफ रेड की। बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल एंड केरला तक ये ऑपरेशन चलाए गए, जहां यंग जॉब सीकर्स को चारा बना के उनसे पैसे ऐंठे जा रहे थे। आपको तो पता ही है कि अपने देश में जॉब की कितनी कमी है और स्टूडेंट कितने सारे हैं। लोग बोले जॉब मिलना मुश्किल पर स्कैम पकड़ना इजी। जब भी किसी स्टूडेंट को मतलब पैसे का लोभ कह सकते हैं दे दिया जाता है, तो वो बहुत जल्दी ही स्कैम से फंस जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचता ना। मार्केट प्रेशर थर्सडे को भी कंटिन्यू रहा। वैसे ये जो न्यूज़ है, ये आपको बस वही हर्षद मेहता की याद दिलाती होगी। मार्केट जहां आप सुनते हैं बस वही याद आता होगा, वो बात अलग है। जिससे ट्रेडिंग बोर्ड्स पर रेड मार्क कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया। वो हरी लाइन, रेड लाइन तो कहीं ना कहीं तो देखी होगी ना। कोल्ड वेव इम्पैक्ट फ्राइडे को और स्ट्रॉन्ग हुआ। दिल्ली, NCR, यूपी, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों, ये सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल खुल भी जाएंगे। ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, स्टूडेंट खुशी से चिल मोड में चले गए और पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए और टीचर्स क्वाइट ही रहे। तो गाइस, और एक मजे की बात बताता हूँ। कभी ठंडी में जब टंकी के पानी से नहाना होता है ना, तो एकदम रूह तक कांप जाती है। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में स्लाइट स्टेबिलिटी का ट्रेंड दिखा। बायर्स को थोड़ा रिलीफ मिली, लेकिन प्राइसेस फ्लैक्चुएट करते रहे। स्पोर्ट्स फैन को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि तिलक वर्मा T20 न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हो रहा है ना, शायद, हाँ, न्यूजीलैंड इंडिया के बीच जो T20 हो रहा है उसमें शायद आउट रहे वो, जिससे सोशल मीडिया पे मीम्स का फ्लड आ गया। सैटरडे को नरेंद्र मोदी जी ने 3 डे गुजरात टूर स्टार्ट किया, जिसमें वो सोमनाथ टेम्पल में दर्शन करेंगे और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अरे ये इतने बड़े बड़े शब्द ना।
एक स्पिरिचुअल और डेवलपमेंट एजेंडा दोनों का मिक्स, और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वीक के पहले 7 दिन में ही लगभग $10 बिलियन की डिक्लाइन देखी गई, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर फ्रेश प्रेशर डालती है। तो विकसित भारत नारा तो सुना ही होगा ना, जैसे जैसे मतलब देख ही रहे होंगे रुपीज़ का कैसे प्राइस गिरते जा रहा है। तो मुझको तो नहीं लगता है कि कब तक विकसित होगा। अब आप जोड़ते रहिए, बाकी विकसित भारत नारा जय हो। नहीं फिर कुछ अभी गलत बोल दूंगा ना तो फिर 2-4 लोग पीछे पड़ जाएंगे, वो तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स। यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी प्रेशर के बीच इंडिया ने निगोसिएशन अप्रोच रखा है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन को प्रायोरिटी दी जा रही है। पॉलिटिकल लीडर्स का कमेंट्री भी थोड़ा इस समय हेडलाइन में रहा। अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो चलिए मतलब कुछ तो अच्छी बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में, नहीं तो कभी वंदे मातरम पे 10 घंटे डिस्कशन होते हैं। अब आप समझ ही रहे हैं, कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर समझिए थोड़ा बात को। अब थोड़ा एक बहुत शर्मनाक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. हालांकि ये वीडियो 5 साल पुरानी है, लेकिन ये मानसिकता रखते हैं कांग्रेस विधायक रमेश कुमार। शायद ये अपनी बहन, बेटी और बीबी को भी यही सलाह देता होगा कि कभी तुम्हारे साथ रेप हो और तुम उसको सहन ना कर पाओ तो तुम उसको एंजॉय करो। और बेशर्मी की हद देखिए, जब ये बात बोली जा रही थी तो वहाँ पे बैठे स्पीकर्स हंस रहे थे। हालांकि उसने बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये जो बात बोली ना उसने, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश में क्या हो रहा है ये तो आप अब इस बात से समझ ही सकते हैं। ये बात पार्लियामेंट में बोली गई थी। तो दोस्तों ये था हाफ हफ्ता शो का फर्स्ट एपिसोड। हमने डिस्कस किया वेडनेसडे से सैटरडे तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें और साथ ही आज की ताज़ा हेडलाइन भी इन सिंपल, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग स्टाइल। अगर आपको लगा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग था तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो एंड तक देखा, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां और भी हम न्यूज़ को एनालाइज करेंगे सिर्फ आपके लिए, और थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल में बताता रहूँगा। और ये पहला एपिसोड था, थोड़ा बता देना कैसा लगा कमेंट्स में। बाकी कोशिश जारी रहेगी। अब देखिए शुरू कर दिया है तो डरना क्यों। तो चलिए ठीक है, ये था पहला एपिसोड। सपोर्ट करिएगा थोड़ा, क्योंकि अब इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बातें बोल देता हूँ ना मैं कभी कभी, तो दिक्कतें हो सकती हैं कुछ, तो सपोर्ट करते जाइएगा। बाकी ठीक है, जय हिंद।